मतलब आप कनाडा छोड़ना चाहते हो, यू वांट टू लीव कनाडा। इस बात से बहुत हैरान हुए हाँ जी, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा देख। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो ये तो आप लोग जानते ही हो कि मेरे पेरेंट्स कनाडा आ रखे हैं घूमने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मम्मी से बात करेंगे। वैसे मम्मी से तो आप मिल ही चुके हो, तो इनसे बात करेंगे कि भी इनको कनाडा इंडिया से थोड़ा सा अलग कैसे लगा, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बाकी हम टोरंटो भी जा रहे हैं आज घूमने के लिए, तो टोरंटो भी चलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी चीज़ें करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब मम्मी खड़ी है तो उधर भाग नहीं सकता। निकलने से पहले फटाफट से पहली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मम्मी कुछ बताना चाहती हैं कि सबसे पहला डिफरेंस उनको एयरपोर्ट से निकलने के बाद क्या लगा। सबसे पहला डिफरेंट तो ये लगा कि यहाँ पे हवा क्लीन, सड़कें साफ, हवा साफ, आसमान नीला नीला दिख रहा है। पहला तो ये लगा। हाँ। और जैसे हम गाड़ी में बैठे तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, लेफ्ट साइड ड्राइविंग हो रही है। हाँ, तो थोड़ा आपको आदत होगी कि राइट साइड। हाँ, हमें तो राइट साइड किया, मुझे ऐसा लगा उल्टा हो गया सब कुछ। और मम्मी उल्टा और मम्मी ये भी कह रही थी कि रोड के रॉन्ग साइड पे क्यों चला रहे हो, कि इंडिया में लेफ्ट साइड पे चलाते हैं, यहाँ पे राइट साइड को चला रहे हैं। मम्मी बड़ी खुश हो गई थी, भाई सड़कें बड़ी साफ है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और गाड़ियाँ भी जैसे गाड़ियाँ जा रही हैं तो काफी गैप में, जैसे रेड लाइट होती है गैप में खड़ी हो रही थी। जैसे हमारे इंडिया में थोड़ा चिपक खड़े होते हैं, वही दिक्कत भी हो जाती है, कई बार टक्कर भी हो जाती है उसके कारण। ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। और रूल बड़े अच्छे हैं रेड लाइट पे, और सारे लोग रूल को फॉलो भी करते हैं। रूल को फॉलो करते हैं, मैंने ये चीज नोट की थी। कोई वो नहीं करता टेक ओवर ओवरटेक हाँ जी, ओवरटेक कोई नहीं करता। पीछे से ना कोई हाँ हॉर्न की कोई आवाज नहीं, कोई। वहाँ पे ये होता है कि टी टी पी पी। अगर तुम जा रहे हो ना, अगर आप स्कूटी पे जा रहे हो, ऑटो पे जा रहे हो, तो वो बहुत प्रॉब्लम तो आपको 10 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, तो 10 दिन में आपने कितनी बार हॉर्न सुना है? मेरे ख्याल से मैंने सुना नहीं। याद करना पड़ता है कि भाई सुना था। 5 बार तो हम घूमने गए हैं ना दूर, हाँ। तो मैंने नहीं सुना। चलो अभी पापा डांट रहे हैं, तो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। चले, ठीक है, चलो। तो भाई अभी टिम हॉर्टन्स पे रुके हैं थोड़ा खाने पीने के लिए, क्योंकि ये तो हमारी प्रथा है कि कहीं जा रहे हैं तो टिम हॉर्टन्स से सौदा तो लेंगे। और मम्मी को एक टिम हॉर्टन्स की बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी है। क्या चीज़ है वो रोल है, उसमें चिकन क्रिस्पी चिकन रैप आता है, तो मम्मी को बहुत पसंद है। मैं तो हर बार वही ले लेती हूँ। और एक थर्स्ट क्वेंचर आता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला, तो वो मम्मी को वो भी बड़ा पसंद है, तो वो टेस्टी है। सारा सौदा भी लेते हैं। चलें? हाँ, चलो। भाई हम पापा से भी कुछ पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आप लोग पहले ही बता देना चाहते हैं कि हमें बहुत डर लगता है पापा से, ठीक है? इसलिए हम उनसे कम पूछते हैं चीजें, पर यार लेकिन कोशिश करेंगे पूछने की कोशिश। तो भाई थोड़ा सा कुछ पापा से भी पूछने की कोशिश करते हैं। हाँ जी डैडी, दसो। बच्चों की बदौलत हम कनाडा देखने आ गए हैं, यहाँ घूमने फिरने आए हैं, यहाँ का हर चीज़ का मज़ा लेने आए हैं हम। और हमारे को बहुत अच्छा लगा। जैसे ही हम एयरपोर्ट से उतरे, बाहर निकले, हाँ जी, तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था और वातावरण बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ सबसे बड़ी खास बात है कि 8-9 बजे तक अंधेरा ही नहीं होता। हम इस बात से बहुत हैरान हुए। हाँ जी, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है, क्योंकि इतने बड़े हो गए, आज तक हम इंडिया से बाहर कभी गए नहीं थे। हाँ जी, तो फर्स्ट टाइम इंडिया से आउट ऑफ इंडिया आए हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि 9 बजे तक भी दिन निकला हुआ है। हाँ। इंडिया में तो 5-6 बजे सूरज छुप जाता है, अंधेरा हो जाता है। हाँ जी, लेकिन मतलब बहुत अच्छा लगा, कहने का मतलब। चलो, बाकी आप लोग कह रहे होगे पापा हिंदी में बोल रहे हैं, हम पंजाबी में बात करते हैं, लेकिन फॉर द वीडियो ओनली हम हिंदी में बात कर रहे हैं, है ना? तो आप पंजाबी जी गल करते हैं घर च। हाँ जी, तो यार फाइनली टोरंटो पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्किंग में लगा दिया, बाहर निकलते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया बात आप लोगों को मैं बताता हूँ पेरेंट्स की। अब यार मेरे पेरेंट्स फिलहाल तो कनाडा में है, लेकिन जब वो इंडिया में थे तो उनको काफ़ी बार कुछ मनी ट्रांसफ़र करना होता था। अब उसके लिए यार बहुत सारी एप्लीकेशंस, प्लेटफॉर्म्स वगैरह अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने हमेशा एक प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है जिसका नाम है पेसेंट, जिसको यूज़ करके हम कनाडा से ऑल ओवर द वर्ल्ड 170+ कंट्रीज़ में अपना मनी बहुत ही बढ़िया कन्वर्जन रेट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यार वैसे देखा जाए तो अपना मनी ट्रांसफ़र करने के लिए दुनिया जहान की एप्लीकेशंस वगैरह अवेलेबल हैं, या फिर आप अपने बैंक को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन पेसेंट के बारे में मेरे को एक चीज़ बहुत ही बढ़िया लगती है कि इसके अंदर जो मनी ट्रांसफ़र है ना, बहुत ही इमीडिएटली होता है, मतलब बहुत ही जल्दी होता है, और साथ के साथ अपने डॉलर्स की वैल्यू भी, मतलब कन्वर्जन रेट बहुत ही बढ़िया मिलता है। और पेसेंट के बारे में मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है कि इसको यूज़ करके आप इंडिया के किसी बैंक अकाउंट में 5 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, और यूपीआई को यूज़ करके बिना किसी दिक्कत के 1 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आप भी यार कनाडा से अपनी होम कंट्री में बहुत ही सिक्योर तरीके से अपना मनी ट्रांसफर करना चाहते हो, डॉलर्स की बढ़िया वैल्यू चाहते हो, तो पेसेंट को डाउनलोड कर सकते हो। और मेरा कोड गुरसाहिब फ्री यूज़ करोगे तो पहली 3 ट्रांजैक्शंस पे आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। बाकी मम्मी से आगे बातें करते हैं। हाँ जी, तो यार फाइनली हम
पहुंच गए हैं टोरंटो डाउनटाउन में, तो पेरेंट्स का रिएक्शन जरा ले लेते हैं, इनको कैसा लग रहा है, तो बताओ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बयान नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा नज़ारा देखा है। अच्छा, क्योंकि एयरपोर्ट से हम डायरेक्टली किचनर चले गए थे, तो वो तो छोटे छोटे टाउन है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी बिल्डिंग है, वैसे तो हमारे गुड़गांव में भी बहुत सारी बिल्डिंग हाँ, है, गुड़गांव पर में ये भी है। ज़्यादा है। पापा कह रहे थे नेहरू प्लेस लग रहा है। नेहरू प्लेस लग रहा है। लेकिन ये ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है, हाँ, ये ऊंची है ज़्यादा बिल्डिंग। चलो ठीक है, अब आगे निकलते हैं, वो टोरंटो आइलैंड्स की टिकट वगैरह लेते हैं और आप लोगों से मिलते हैं, आगे अगले पॉइंट के बारे में मम्मी से बात करते हैं। भाई हम जा रहे हैं टोरंटो आइलैंड, जिसकी टिकट है $14 एंड कुछ सेंट्स, क्योंकि ये प्राइवेट टैक्सी है, सरकारी का मेरे को पता नहीं। हाँ जी, केजा लग गया बॉर्डर टैक्सी? बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा मन खुश हो गया, बहुत ठंडा ठंडा, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्या है? आइलैंड है, जाके देखते हैं। हाँ जी, तो यार फाइनली हम पहुंच गए टोरंटो आइलैंड्स। तो यहाँ पे मम्मी एक और पॉइंट के बारे में बात करना चाहती है, जो ये बताता है कि कनाडा इंडिया से थोड़ा बहुत अलग है। अलग है। हाँ जी। जैसे कि मैं घर गई ना, जैसे हम एयरपोर्ट से घर आए, हाँ। तो मैंने वॉशरूम जाना था। जब मैं वॉशरूम में अंदर गई तो मैंने स्विच ऑन करने लगी लाइट का, तो वो पहले से ही ऑन था। अच्छा। मैंने इसे बोला कि स्विच तो ऑन है, लाइट नहीं जल रही। वो कहता मम्मी स्विच ऊपर करो तो ऑन होगा। हाँ। मतलब कि उल्टा है, उल्टा हिसाब किताब उल्टा है हिसाब किताब है, स्विच उल्टे लगे होते हैं। यहाँ पे मतलब नीचे करो तो ऑफ होता है, ऊपर करो तो ऑन होता है। ऑन होता है। पता नहीं हम उल्टे हैं कि ये उल्टे, हमें नहीं पता। एसी है, मतलब एसी का स्विच ऐसे नहीं है इंडिया की तरह अलग अलग कमरों में एसी लगे हुए हैं। यहाँ एक ही मतलब एक स्विच है, उसको दबाएंगे सारे पूरे में सेंट्रल एसी बोलते हैं। सेंट्रल एसी। सेंट्रल एसी बोलते हैं। इंडिया में भी होते हैं किसी किसी घरों में, पर लेकिन वो हमारे- अमीरों के नहीं ऐसी बात, अमीर होते रईस, नहीं, रईस। वो वहाँ होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में हाँ, या मॉल फिर मॉल में, ऑफिस में। हाँ ऑफिस वगैरह में। एक और बात, यहाँ घर लकड़ी के हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ऐसे हम, मैं तो लकड़ी के घर हैं, कहता हाँ मम्मी यहाँ लकड़ी के घर हैं, क्योंकि यहाँ लकड़ी के ही घर चलते हैं, वो दूसरे नहीं चल पाते, क्योंकि यहाँ पे ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके कारण तो वो पे- सीमेंट के घर होंगे तो वो हाँ, ठंडा जल्दी हो रहेगा, जाएगा। तो इसके लिए लकड़ी के घर होते हैं, तो लकड़ी के घर या, है। एक पर दिन ये हम कि- ड्रिल कर रहे हैं। पर देखने में नहीं पता चलता, हाँ, देखने में बिल्कुल पता नहीं लगता, पूरा बाहर पेंट से भी नहीं वगैरह, पता। हाँ सारा पता नहीं चलता। लेकिन ये कि जैसे हम ऐसे मैंने किया तो कहते ये क्या खोखला। कहते हैं? खोखला। कहता नहीं मम्मी लकड़ी के हैं। और एक दिन हम ड्रिल कर रहे हैं, 1 सेकंड में ड्रिल अंदर चली मिरर गई। लगाना था जी, हमारे कमरे हाँ में। जी। तो ऐसा सिस्टम होता है। हाँ, तो बाकी ड्रिल कर रहे तो वो क्या हुआ था? एकदम अंदर चली गई ड्रिल। ड्रिल अंदर चली गई। मम्मी कहती ये क्या हुआ? मैं लकड़ी का है भाई। हाँ। चलो यही हिसाब किताब है। बाकी आप थोड़ा सा टोरंटो आइलैंड घूमते हैं और 2-4 पॉइंट है मम्मी के पास बढ़िया बढ़िया, उनके बारे में भी बात करते हैं। थोड़ी फोटो वोटो खींच लेते हैं। यहाँ पे जैस्मिन जी अपनी रील बना रही हैं। तो भाई मम्मी कह रही थी मेरे को यहाँ पे एक चीज़ शेयर करनी है, क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत शानदार आ रहा है। पीछे सीएन टावर दिखाई दे रहा है और नीला नीला पानी है। तो बताओ। मैंने ये बात शेयर करनी है कि जैसे हम इंडिया में होते हैं ना, तो हमारे किचन का कोई भी सामान या घर का कोई भी सामान अगर नहीं है तो हम घर के बाहर निकलते ही ले सकते हैं। दुकानें होती हैं गली के बाहर ही होती है। हाँ गली के बाहर ही है, तेरे को तो पता ही है हाँ ना, जी। तू वहाँ से चीज़ी लेने जाता हाँ जी। ठीक है। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि अगर कुछ चीज़ लेनी है ना, तो हमें बच्चों पे डिपेंड होना पड़ता है, इनके वेट करनी पड़ती है, उनको बोलना पड़ता है कि अगर तुम आते हुए वहाँ से ले आना, क्योंकि या उसका- फिर इनके साथ जाना पड़ता है। हाँ, उसका रीज़न ये है कि सारी की सारी चीज़ें दूर होती दूर हैं। हैं। वॉलमार्ट वगैरह हो गए, ग्रोसरी स्टोर हो गया, फिर छोटा मोटा कन्वीनियंस स्टोर भी हो गया ना, उसके लिए भी ड्राइव करके जाना पड़ता है। घर के पास बहुत कम होते हैं। मैं अब यहाँ आई हूँ, मेरे को 12-13 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, लेकिन मेरे को ये है कि भाई यहाँ वहाँ पे हम क्या होता है, वहाँ पे हम शाम होती है, शाम को हमें किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है। अपना निकले, पर्स उठाया, हम तो वैसे ही मार्केट में रहते हैं, मार्केट में चले गए, गुरुद्वारे मत्था टेक, यहाँ पे गुरुद्वारे मत्था टेकने भी जाना है तो बच्चों को बोलना है 15 मिनट ड्राइव करके जाओ। 15 मिनट ड्राइव है। जैसे मम्मी इंडिया में होती थी, बोर हो रही है घर पे, तो नीचे चाचे ताए रहते हैं, तो उनको बोला चलो मार्केट में घूम के आते हैं। मार्केट घूम चलते हैं, यहाँ तो भाई शॉपिंग करने चलते हैं। हम तो कभी भी चले जाते हैं विंडो शॉपिंग शॉपिंग, मतलब देखने चले जाते हैं सब चीजें। करने। नहीं देखने भी चले जाते हैं, वैसे भी मतलब लेकिन कुछ भी। यहाँ पे ये करना मुश्किल है, घर के आसपास कुछ होता ही नहीं है। हाँ नहीं घर के आसपास कुछ नहीं है, शांत है। मतलब लोग हैं, घर हैं काफ़ी, जहाँ पे ये इन्होंने घर ले रखा है सब कुछ, लेकिन कोई दिखता नहीं है। अगर दिख रहा है तो मतलब बात नहीं करते, हेलो हाय थोड़ा बहुत हो गया, या। इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
वहाँ अलग है, वो हमें आदत तो वही है ना जो इंडिया वाली है, यहाँ वाली आदत नहीं है। चलो ये एक चीज़ होगी, बाकी 2-3 चीज़ें और रहती हैं, वो उधर जाके बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बोर हो जाओगे एक ही बैकग्राउंड देख के। हाँ। तो अगला पॉइंट बताओ, अब क्या बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे हम सुबह सुबह सैर करने जाते हैं मम्मी पापा दोनों, पापा के साथ, तो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, वहाँ पे कोई भी जैसे हमें मिलता है ना तो वो हेलो बोलता है, स्माइल करता है, ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं दूसरे को जानते ही नहीं है तो फिर भी पहले तो मुझे लगा कि ये ऐसे क्यों, फिर मुझे पता था, गुरु साहिब ने मुझे एक बार बताया था कि यहाँ पे ऐसा होता एक है। दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, सुबह तो गुड मॉर्निंग बोल देंगे, आप हेलो हाय बोल हेलो हाय बोल देंगे, तो फिर मुझे ध्यान आया, इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं। फिर अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बहुत फ्रेंडली है, यहाँ पे कल्चर ऐसा है। हाँ कल्चर है, कल्चर फ्रेंडली नहीं है, वो कल्चर है। हाँ बाकी मेरे को ये बताओ अब कि भाई आपको अगर यहाँ कनाडा में परमानेंटली रहने का मौका मिले तो आप रहोगे या नहीं रहोगे? परमानेंट तो नहीं रहेंगे भैया, 2-2.5 साल बाद हम आया करेंगे, 2-4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जैसे भी हमें ठीक लगेगा। क्यों? नहीं, वहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इंडिया, आई लव इंडिया, मुझे इंडिया ज़्यादा तो पसंद है। बच्चों के पास नहीं रहना? नहीं, बच्चे तो हैं ही, बच्चों की बात नहीं है। हाँ। बच्चे तो हैं, बच्चों के साथ ही हैं, हाँ जी। पर रह नहीं सकती, पता नहीं क्यों। मतलब आप कनाडा छोड़ना चाहते हो, यू वांट टू लीव कनाडा 3-4 महीने बाद? हाँ हम चले जाएंगे, तो जब भी फिर 2-2.5 साल भी फिर आएंगे, बच्चे भी आते रहेंगे, वो ठीक है। परमानेंट मेरे को लग रहा है मेरा मुझसे रहा नहीं जाएगा, हिसाब किताब नहीं बनेगा। देख रहे हो कहाँ से आता है हिसाब किताब फिर? ये हिसाब सिस्टम है। किताब नहीं बनेगा मेरा। सभी वहीं पे हैं, मेरी मम्मी, मेरे भाई भाभी, इसके चाचा चाची, सब हम तो वैसे ही इकट्ठे रहते हैं कि हाँ जी। मकान में रहते हैं ऊपर नीचे। तो यही चीज़ यार, कनाडा में जो पेरेंट्स होते हैं ना परमानेंटली रह नहीं पाते, हर जगह के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। अब हम लोग हाँ। यहाँ पे रह सकते हैं, हमने कितनी मतलब 25-30 साल ज़िंदगी बिताई है इंडिया में, इन्होंने 50 साल अपनी 55 साल इंडिया में ज़िंदगी बिताई है, तो इसलिए मुश्किल बिल्कुल। होता है। हाँ नहीं बहुत मुश्किल है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मम्मी से अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो हाँ। तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मम्मी सारे के सारे कमेंट्स पढ़ती हैं। हाँ मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, इसकी जितनी वीडियो होती है, पहला काम ही मेरा यही होता है। चलो, जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।